कोरोना के केसों में आज रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले। ऐसा 8 महीने बाद देखने को मिला है। इसके साथ ही 491 लोगों ने कोरोना से जान भी गंवाई। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,17,532 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसके साथ ही ओमिक्रॉन के मरीज की संख्या बढ़कर 9,237 हो गई है। कोरोना के नए मामले पिछले कुछ दिनों में कम सामने आए तो लगने लगा कि महामारी की लहर अब शांत होने लगी है, लेकिन पिछले 24 घंटों के आंकड़ों को बताते हैं कि कोविड के लहर सुनामी में बदलने की आशंका है। आज कोरोना के 3 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले। 8 महीने बाद एक दिन में इतने संक्रमित मरीज मिले हैं। 14 दिन पहले एक दिन में 1 लाख मरीज सामने आए थे। आज एक दिन में 3 लाख मरीज आना एक बड़ी बात है और ये काफी ज्यादा डराने वाले आंकड़े जिस प्रकार से सामने आ रहे हैं, उसके बाद से ही प्रशासन हो या फिर स्वास्थ्य महकमा एकदम हड़कंप मच गया है। ये आंकड़े काफी डराने वाले हैं और जिस प्रकार से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके बाद से ही सचेत हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। किस रफ्तार से वैक्सीनेशन है और ऐसे जो मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं, इसमें कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि आखिर प्रशासन कहाँ है। सवाल ये कि सरकार जो दावे करती नजर आ रही थी दूसरी लहर के मुताबिक की तीसरी लहर, या फिर अब ऐसी लहरों का सामना नहीं करना पड़ेगा, या अस्पतालों की जो व्यवस्था इस वक्त है उसके बाद भी प्रशासन चुप्पी साधे क्यों बैठी है। कई रिपोर्ट्स का यह भी दावा है कि मामले जो कम आए उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जांचें नहीं हो पा रही हैं। जांच कम होने की वजह से मामले कम आ रहे हैं। तो क्या सच में यही वजह है या फिर कुछ और वजह है? कम आंकड़े आना, क्या जनता सच में सिर्फ कुछ दिनों के लिए सचेत हो पाई थी, या अब 8 दिन बाद फिर लापरवाही बरतने लगी है जनता? ऐसे कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं और ऐसे में जो सत्ता में बैठे हैं, फिर चाहे किसी राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, क्यों चुप्पी साधे हुए? क्यों कोई सतर्क कदम नहीं उठाया जा रहा है? अस्पतालों का जायजा हो या फिर निरीक्षण का दौर, वो सब क्यों नहीं शुरू हो रहा है? इस सबके साथ अगर देखने वाली बात ये भी है कि जिस हिसाब से ये मामले यहाँ सामने आ रहे हैं उसमें फिर चाहे महाराष्ट्र हो या दिल्ली, हालांकि दिल्ली में देखिए कुछ दिन 5 दिनों से मामले कम आए थे, लेकिन अब जिस रफ्तार से मामले में वृद्धि हुई है वो काफी डराने वाले मामले यहाँ सामने आ रहे हैं। और इसी विषय पर चर्चा के लिए और सभी सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता राहुल आनंद जी जुड़ गए। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। राहुल जी, जिस प्रकार से मामले डराने वाले यहाँ सामने आ रहे हैं, ये काफी भयावह स्थिति उत्पन्न कर रही है। ऐसे में सत्ता में आप हैं, केंद्र में अभी आप बैठे हुए हैं, कितनी तैयारी कर ली है आप लोगों ने? देखिए, जब भी हमारे देश के ऊपर और राष्ट्र के ऊपर कभी भी कोई आपदा आती है तो सरकार का ये नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि वो तैयारी किस प्रकार से कर रखी है। जब हमने जब हमारे देश में सबसे पहले कोविड का आगमन हुआ था, उस समय जो हम लोगों ने तैयारी किया था देश, क्योंकि उस समय सब लोग अनजान थे और बार बार प्रधानमंत्री जी संबोधन कर स्थिति से अवगत कराते थे। लेकिन जब स्थिति के ऊपर नियंत्रण किया गया और वैज्ञानिकों को पे भरोसा दिखाया गया, तब जाकर लगातार हमारे देश के अंदर समृद्धि और वृद्धि हुई, जिसकी वजह से आज हम डोजेस देकर कोरोना के लोगों को सुरक्षित कर रहे हैं। लेकिन चुनौती अभी भी बनी है। मैं ये नहीं कहता कि चुनौती समाप्त हो गई है, चुनौती का दौर अभी भी है, लेकिन पहले की अपेक्षा अब वो चुनौती कम नजर आ रही है। जिस प्रकार से नैतिक जिम्मेदारी सारी राजनीतिक पार्टियों को और उन प्रदेशों को भी बनती है जिसमें गैर भाजपा शासित प्रदेश है, इल्जाम लगाने से बेहतर है कि अपने प्रोटोकॉल का पालन करें और साथ साथ जो देश और राष्ट्र के लोगों की सुरक्षा का जो जिम्मेदारी सरकारों के ऊपर रहती है उसका निर्वहन अच्छे से करें। चलिए इस पर आएंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी की नेत्री हमारे साथ इंदु गोसाई भी जुड़ गई हैं। इंदु जी, बहुत स्वागत है आपका। चलिए पहले राहुल जी आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर आपके पास आती हूँ। तो जहां तक तैयारी की बात की जाए तो हमने निरंतर अपनी तैयारियों में इजाफा किया है, चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो या अन्य प्रदेश को लेकर देखी जाए। तो जो आत्मनिर्भर की जो बातें थी वो आत्मनिर्भरता जगी है और पीएम केयर फंड पे, जिस पे लोग हमेशा सवाल उठाते रहे हैं, जो प्रतिष्ठा का एक सवाल बना रखा था विरोधियों ने, उसके माध्यम से जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए राज्यों के अंदर, ये उसी की देन है। और दूसरी बात, जो पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट करने का प्रयास किया गया,
मेरा ये आग्रह और एक निवेदन है हाथ जोड़कर सारी विरोधी पार्टियों से कि इस वक्त उन सब चीजों से बाहर निकलकर देश के अंदर अगर कोई कमी है और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी बजट बढ़ा रखी है, कोरोना को लेकर सारे मुख्यमंत्रियों से बातें की थी, अपने सुझाव दिए थे, उनके सुझाव लिए गए थे, तो इसका एक शिष्टाचार, जो एक शिष्टाचार प्रोटोकॉल होता है, उसके माध्यम से अगर कुछ कमी राज्य को चाहिए तो वो भी अपनी बातों को रखे। और जहां तक केंद्र सरकार की बात है तो केंद्र सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और खास करके जो ऑक्सीजन की बात की जाती है, वो ऑक्सीजन की जो मात्रा हमारे देश के अंदर है वो प्रचुर मात्रा है। अब एक अच्छी बात यह है कि जिस प्रकार से संक्रमण के जो केस आ रहे हैं, अगर 100% आ रहे हैं तो 96% स्वस्थ होकर चले जा रहे हैं। दिल्ली की ही बात कर ली जाए तो दिल्ली में भी रिकवरी रेट बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिहार की बात की जाए तो बिहार में भी स्थिति बरकरार है रिकवरी की, लेकिन वो ऑक्सीजन को लेकर जो आपातकाल घोषित किया गया था वो चीजें नहीं है। ये एक अच्छी बात है और एक स्वस्थ समाज की अगर कल्पना की जाए तो ये हमें देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं ये सब। चलिए इंदु जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने राहुल आनंद जी को सुना, किस प्रकार से उन्होंने साफ तौर से कहा कि केंद्र की तरफ से सारी तैयारियां कर जा चुकी है, अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो किस प्रकार से सभी सिचुएशन को हैंडल करती है। तो इंदु जी आप बताइए, आम आदमी पार्टी किस तरीके से दिल्ली में जो सिचुएशन खराब होते जा रहे हैं, जो स्थिति खराब होती जा रही है, उसे कैसे संवारेगी? पैंडेमिक कोविड-19 का जो ओमिक्रॉन वायरस था, जब वो फैलना शुरू हुआ था, अब हमारी 28,000 तक की फिगर चली गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी ने जो स्टेप्स उठाए हैं और जो कड़े तौर पे जो उन्होंने नियम लागू करे हैं, चाहे आपका वीकेंड कर्फ्यू हो या आपकी मेट्रो में जो फ्रिक्वेंसी थी ट्रैवलर्स की, वो कम कर दी गई है, वर्क फ्रॉम होम किया गया है, आपका जो लॉकडाउन किया गया है कि 8 बजे दुकानें, नाइट कर्फ्यू का आपको जो लगाया गया है वो, और उससे स्थिति काफी ज्यादा काबू में आई है। जो हमारी 28,000 तक की चली गई थी हमारी फिगर कोविड पेशेंट्स की, वो आज जो कल हम देखेंगे वो 13,785 है और रिकवरी रेट 16,580 है। और ये आज के आंकड़े, ये 19 जनवरी के आंकड़े हैं, कल के आंकड़े हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट की कोविड साइट पे उन्होंने रिलीज करे थे, कल शाम को जो रिलीज करे थे वो 13,785 है। और जो पॉजिटिविटी रेट जो दिल्ली में थी वो 28% से जो पहुंच चुकी थी वो अब नीचे आ गई है, 22% तक आ गई है। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रिंजेंट मेथड किए गए हैं, जो सख्ती की गई है, उसका फर्क आप देख सकते हैं दिल्ली में। और इसके लिए जैसे आनंद जी ने कहा कि हर एक को मतलब दलगत राजनीति से हटकर सबको साथ मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड में कोई देखता नहीं है कि कोई भाजपा का है या आम आदमी का है या किसी अन्य दल का है, वो हम सबको मिलके साथ मिलके करना पड़ेगा। इसका एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे की जान बचानी पड़ेगी। भाई जब हम जिंदा रहेंगे तभी तो हम राजनीति करेंगे। बिल्कुल, चलिए आप दोनों ने एक साथ चलना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। बिल्कुल इंदु जी, आपने भी कहा एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा, राहुल जी आप भी कह रहे हैं एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा। तो एक बात बताएं आप लोग, जब एक दूसरे के साथ चलना था, जनता इतनी जागरूक है, सब कुछ इतना सही था, तो ये तीसरी लहर की नौबत आई ही क्यों? सब तैयार थे, प्रशासन सतर्क था, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त थी, तो ऐसी नौबत क्यों आई? आम जनता फिर जूझ रही है। और यहाँ पर रिपोर्ट सामने आ रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जांच प्रक्रिया कम है, इसी वजह से मामले कम आ रहे हैं। देखिए, ये जो कोरोना का जो संक्रमण है, ये प्राकृतिक आपदा घोषित हो चुकी है और इसको कोई दल नहीं बुलाता है, कोई देश इसको निमंत्रण नहीं देता है। लेकिन अगर वायरस आपके वातावरण में है, शरीर में है, तो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, कैसे उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसके ऊपर हम अगर बात करें तो बेहतर है। अगर देखा जाए कोरोना के वैक्सीन की बात की जाए तो पहले जिस प्रकार से इसके ऊपर वहम फैलाया गया था, कुछ लोगों ने भजपाई वैक्सीन कह दिया था, कुछ लोगों ने बता दिया था कि नपुंसकता कर देगा, कुछ लोगों ने कुछ कहा, कुछ लोगों ने कुछ कहा, लेकिन कुछ लोगों ने अपने देश के वैज्ञानिक के ऊपर, मेडिकल रिसर्च के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए। ये लोकतंत्र की आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि, ये मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी संसाधन के ऊपर सवाल उठा दें, लेकिन जो संक्रमण है
पहले के हिसाब से अब कम होते नजर आ रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छी खबर है। और जिस प्रकार से लोगों का विश्वास इस संक्रमण को लेकर ज्यादा है, लोगों ने अपने कोरोना का वैक्सीन लिया, कोविशील्ड लिया, कोवैक्सीन लिया, स्पुतनिक लिया या जो भी लिया, और जिस प्रकार से बूस्टर डोज की आवश्यकता पड़ी, सभी ने राय बनाया, मशवरा लिया। रिसर्च टीम ने कहा कि जो 60 साल के ऊपर है उनको बूस्टर। राहुल जी, आप एक बात बताएं, 8 महीने बाद आज 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए वो 3 लाख से ज्यादा संक्रमित आए हैं। कहां से कंट्रोल होता हुआ दिख रहा है आपको ये? देखिए, कुछ जिम्मेदारी हमारे सभ्य समाज की भी बनती है कि जो कोरोना है वो किसी लोगों को देखकर नहीं आता है। और जहां तक केसेस की बात है कि जब हमारे देश के अंदर कोई एक संक्रमित हो गया तो वो 4-5 लोगों को संक्रमित कर देता है। लेकिन जो सरकार ने लगातार जो जागरूकता अभियान चला रखी है, उसके माध्यम से लोगों को भी ये नैतिक जिम्मेदारी तय होती है कि अगर आप संक्रमित हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित रखें और लोगों से दूर रहें, ताकि अगर आप आइसोलेशन सेंटर पर रहेंगे या आइसोलेटेड घर में रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि रफ्तारें नहीं आएंगी, लेकिन अगर जान जरूरी है तो जहान जो आ रही है जरूरी है, और रोजगार भी। ये चीजें राहुल जी, ये चीजें तब याद नहीं आती भाजपा को जब रैली होती है, लाखों की भीड़ पहुंचती है, तब क्यों नहीं याद आती? देखिए, अगर राजनीतिक पार्टी की बात की जाए तो राजनीतिक पार्टियां जब भी कोई रैलियां करती हैं तो उस वक्त रैली करते वक्त उन्हें कोविड का जरूर ख्याल होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जब हमारे देश के अंदर केसेस नहीं आते हैं तो उस समय इसका मतलब ये होता है, जब कम केसेस रहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि ना के बराबर है, इसका मतलब ये होता है कि अभी उस प्रकार की स्थिति हमारे देश के अंदर नहीं है। अभी की अगर आप बात कर ले, अभी जो रैली हो रही है, अभी जो चुनाव है 5 स्टेट में, तो सारे लोग डिजिटल मोड पे आ गए हैं, तो सब लोगों ने सहयोग किया। और राहुल जी, डिजिटल तो तब आए ना जब चुनाव आयोग ने ये नियम लागू किया। इससे पहले मामले शांत थे, इतने ज्यादा मामले नहीं आ रहे थे। रैलियां शुरू हुई, और रैली जब से शुरू हुई, आप इस बात से नकार नहीं सकते, जब से रैली शुरू हुई है तभी से ये मामले बढ़कर सामने आ रहे हैं, और आप इस पे अब सफाई देते नजर आ रहे हैं कि रैली करने से पहले इस पर सब चीजें इतना ही नजर ध्यान दिया जाता है तो क्या सिर्फ नेता का सुरक्षित रहने का हक है? जो आम जनता, जो भीड़ वहां इकट्ठा होती है, मास्क नहीं होता, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती, जो नारा आप लोग खुद देते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उस नारे का खुद ही उल्लंघन कर जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा सीमा जी कि भाजपा ने, अगर भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा ने कोरोना प्रोटोकॉल का हर संभव पालन किया है। चाहे जो प्रधानमंत्री जी, मैं प्रधानमंत्री जी की बात करता हूं, जो पंजाब में रैली को संबोधन करने जा रहे थे, उस वक्त जो डिस्टेंस मेंटेन किया गया था, जो कुर्सियां रखी गई थी, जो दूरी मेंटेन किया गया था, तो कहीं ना कहीं वो कोरोना प्रोटोकॉल को पालन किया गया था। दूसरी बात, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में भी जब स्थिति जब सामान्य थी, जब कोरोना ने पिक नहीं पकड़ा था, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो रिसर्च टीम है वो अनुमान लगाती है कि कब आपके यहाँ पिक आने वाला है। तो जब पिक आने की जब बात होती है तो उस समय पहले ही सारी राजनीतिक पार्टियां चीजों को छोड़कर डिजिटल मोड पे आ जाती है। और इस चीज के लिए धन्यवाद भी देना होगा कि एक नई और स्वस्थ परंपरा की शुरुआत हुई है डिजिटल मोड के माध्यम से। आज भी अगर देश की संविधान की बात की जाए तो हर 5 साल पे देश के संविधान के अंदर ही ये लिखा है कि हर 5 साल पे सारी पार्टियों को चुनाव के मैदान में उतरना है। तो वो एक परंपरा और एक डिजिटाइजेशन की परंपरा, दोनों में अगर समानता देखी जाए तो निश्चय ही वक्त बदल रहा है। चलिए, आप एक्सेप्ट करें राहुल आनंद जी या ना एक्सेप्ट करें, लेकिन विपक्षी दल यानी कांग्रेस ने सबसे पहले रैली बंद कर दी थी अपनी, अगर आपको पता हो, और कोविड के मद्देनजर ही। चलिए इंदु जी, आपके पास आना चाहूंगी, वक्त की कमी है, थोड़ा अंतिम रिएक्शन लेना चाहूंगी। इंदु जी, किस प्रकार से आप दिल्ली को और सुरक्षित करेंगे, क्योंकि सत्ता में आप बैठे हैं, दिल्ली में काबिज आप हैं। मेट्रो का जिक्र आपने यहाँ पर किया, तो मेट्रो में वो स्थिति नहीं है सामान्य जो स्थिति आपने यहाँ पर जिक्र किया कि कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मेट्रो में भीड़ उसी प्रकार से है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेट्रो में नहीं होते, ये आप भी जानती है, मैं भी जानती हूँ। दिल्ली के बाजारों की भी स्थिति इस वक्त वही है। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन जो आपने निर्णय लिया वो काफी ज्यादा यहाँ पर अहम निर्णय है, तो इस पर और किस तरीके से आप काम करेंगी? मैम, ऑड इवन का जो मॉल्स के जो आपके हैं ऑड इवन बेसिस पे, या मार्केट जो हैं वो भी ऑड इवन बेसिस पे एक दिन खुलेंगी एक दिन बंद रहेंगी।
और जो आपके मैरिजेस हैं उसमें आपको परमिशन दी गई है कि आप 20 लोग फ्यूनरल में या मैरिजेस में सिर्फ 20 बंदे आ सकते हैं। और जहाँ तक की रही मेट्रो की फ्रीक्वेंसी की, मेट्रो में भी सोशल डिस्टेंसिंग तो मतलब जो पैसेंजर्स का जो है तो एक कोच में पूर्णतः तो मैं नहीं कह सकती, पर काफी हद तक उसकी पैसेंजर्स को लिमिट किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सके, क्योंकि आफ्टर ऑल उनको भी तो चालान तो पे करना पड़ेगा ना, चाहे कोई भी हो, डीएमआरसी हो चाहे तो बहुत जरूरी है ध्यान रखना और इस समय पे कोविड नियमों का ध्यान रखना। एक दूसरे को हम सुरक्षित एक दूसरे के थ्रू ही कर सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, एक दूसरे को हम खुद ही सुरक्षित कर सकते हैं। आप मुझे सुरक्षित करेंगी, मैं आपको सुरक्षित करूंगी। तो इसके लिए तो सेफ्टी मेजर्स यही है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें और मास्क जरूर पहने। बिल्कुल, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है और साफ तौर पर इन सारे नियमों का, जैसा आपने जिक्र किया, सभी नियमों का ध्यान रखने का है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और साफ तौर पर देखिए, कोविड से बचने के लिए एकमात्र उपाय यही है कि यहाँ पर जिस हिसाब से मामले बढ़ते जा रहे हैं उस पर खास ख्याल रखा जाए और खास ध्यान यहां पर रखा जाए। तो कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस सबसे बचने का एकमात्र उपाय है कि आप अपना खास ख्याल रखें, कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, वैक्सीनेशन जरूर से जरूर कराएं। बूस्टर डोज की भी यहां पर बात चल रही है, बूस्टर डोज पर भी खास ध्यान रखें और जो कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन यहां आई है उसे भी जरूर ध्यान रखें, अपना खूब ख्याल रखें।